स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है नितिन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी अनुशासन। हरिशंकर परसाई जी की कहानी की एक ख़ास बात होती है। अगर आप इनकी बाकी लिखी हुई कहानियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी कहानियाँ सटायर फॉर्म में होती हैं और ये बड़ी खूबसूरती से अपनी बात बोल भी देते हैं, पर बाद में थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर भी कर देती है। इन्होंने लिखी तो वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर सटायर फॉर्म में लिखी हुई कहानियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कहानी का नाम है अनुशासन। एक अध्यापक था। वो सरकारी नौकरी में था। मास्टर की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में थी। तभी उसके तबादले का ऑर्डर हो गया। शिक्षा विभाग के बड़े साहब उसी मोहल्ले में रहते थे। उसका बंगला मास्टर के घर से दिखता था। वो उनके बंगले के सामने से निकलता तो उन्हें सादा नमस्ते कर लेता। मास्टर ने सोचा साहब से कहूँ तो फिलहाल मेरा तबादला रोक देंगे। वो साहब के घर गया। बरामदे में बड़े साहब ने पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, एक प्रार्थना है। बोलो। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो बहुत बीमार है, तो मेरे तबादले का ऑर्डर हो गया है, तो सर कृपा करके फ़िलहाल मेरा तबादला कैंसिल कर दें। साहब नाराज़ हो गए। वो बोले, तुम्हें अनुशासन के नियम मालूम है? तुम सीधे मुझसे मिलने क्यों आ गए? तुम्हें आवेदन करना चाहिए था थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम्हें अपने हेडमास्टर की लिखित अनुमति के साथ मुझसे मिलना चाहिए था। जाओ, तबादला कैंसिल नहीं होगा। तुम्हें अनुशासन भंग करने के लिए डांट भी पड़ेगी। मास्टर को डांट भी पड़ी। आइंदा साहब से सीधे ना मिलने की चेतावनी भी मिली। मास्टर ने 2 महीने की छुट्टी ले ली। एक शाम साहब के घर में आग लग गई। आसपास के लोग आग बुझा रहे थे। मास्टर बरामदे में खड़े हुए देख रहे थे। आग बुझ गई, अधिक नुकसान नहीं हुआ। दूसरे दिन मास्टर साहब निकले तो साहब फाटक पर खड़े थे। साहब ने कहा, मास्टर साहब, कल शाम को मेरे घर में आग लगी तो तुम खड़े खड़े देखते रहे, बुझाने क्यों नहीं आए? मास्टर ने बड़ी नम्रता से कहा, सर, मैं मजबूर था। हेडमास्टर साहब बाहर गए हैं, उनकी लिखित अनुमति के बिना मैं कैसे आता? आग बुझाने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए था ना। तो ये थी कहानी अनुशासन। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बनी रहिए और सुनते रहिए कुछ कही कुछ अनकही बाय नितिन जोशी।